रूही हाशमा साहबा नूर मुकद्दम के साथ इस्लामाबाद में जो हुआ और फिर हमारे मुल्क में जो मतलब इस तरह नूर के साथ हुआ, इस तरह और भी वाक़यात रिपोर्ट हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस तरह वाक़यात के हवाले से? देखिए, इस मुल्क में तो डेली एक आपको इस तरह की ख़बर सुनने को मिल जाती है और रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं, उस पे लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और नए दिन उसको भूल जाते हैं, एक और वाक़या आ जाता है। लेकिन नूर का वाक़या ऐसा था कि वो पूरी पाकिस्तान हिल के रह गया कि जिस तरह से दहला देने वाला वाक़या। बिल्कुल, जिस तरह से उसको ब्रूटली मर्डर किया गया, इस तरह से कभी ऐसा हुआ नहीं था। और मतलब आज भी हम उसको सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसके पेरेंट्स, उसके घर वालों की क्या हालत होगी, आप ये सोच के भी आप इंसानियत के नाते, मुझे जहाँ जहाँ इन लोगों ने बुलाया, मैं इनके साथ हम खड़े हैं। मैं ही नहीं, पूरी पाकिस्तान इनके साथ है। हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसे हो। हम उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि इस तरह कत्ल होने के लिए भेजी जाती हैं। नूर मुकद्दम के जो मुलज़िम है और ज़ाकिर जाफ़र बाअसर मुलज़िम है और अभी जो मुख्तलिफ़ तरह तरह की चीज़ें भी अदालत में वो पेश कर रहे हैं, एक दरख्वास्त भी दी है कि ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है, तो क्या आप समझती है कि मुलज़िम को करार वाक़ई सज़ा मिल पाएगी? बिल्कुल, हमें अपनी अदालतों नहीं तो चाहिए जो सबूत। अदालतों पे पूरा यकीन है कि मिलेगी उसको। और जो ये कहते हैं कि वो ज़हनी मरीज़ है, जिस वक़्त वो नूर को बुला रहा था घर में, या जो कुछ वो उस वक़्त नूर के साथ कर रहा था, क्या वो एक ज़हनी मरीज़ करता है? बिल्कुल नहीं करता। जिस तरह से आप उसकी ड्रेसिंग देखें, डेली वो ऐसे बन ठन के आता है जैसे मॉडलिंग करने जा रहा है। एक ज़हनी मरीज़ ऐसे करता है? नो वे। ये और जो जज को कुछ कहता है और वो देखिए, जज को और पूरे वो सिर्फ वो एक ड्रामा था कि भी मैं ये क्रिएट करूँगा तो वो कहेंगे ये पागल है। ऐसा नहीं है, वो पागल कभी भी नहीं था। वो ओवर एम्बिशियस था और वो जो कुछ और लड़कियों के साथ कर चुका था, और जो उसने नूर, पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बाकी बच्चियाँ बच गई, लेकिन नूर की किस्मत में था और ऐसा हो गया उसके साथ। आज जो एग्ज़िबिशन है और अल्लाह ताला के 99 नाम जो नूर ने अपने हाथों से अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हैं, और जो लोगों की या हमारी सोसाइटी की कुछ लोगों की जो बातें थी, उनके लिए क्या पैगाम? देखें, लोगों की बातों का ऑलरेडी हम डिफेंड करते रहते हैं उनका, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने भी देखे हैं आए हुए जो नूर के ख़िलाफ़ बोलते थे, और आई होप कि अब उनकी ज़ुबानें ज़रूर बंद हुई होंगी, क्योंकि हर पेंटिंग में नूर की जो है अल्लाह से मोहब्बत ज़ाहिर हो रही है। और आप देखें कितने खूबसूरत उसने ये 99 नाम लिखे हैं। और बिल्कुल, ये हम तो अपने स्क्रीन पे लोगों को ये ज़रूर दिखाएंगे कि ये नूर ने अपने हाथों से लिखे हैं। ऐसा होता है कई दफ़ा मेरे अंदर भी चीज़ें उमड़ती हैं, लेकिन मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाती। उस बच्ची ने कंप्लीट किया, तो आई थिंक ये उनके लिए आई ओपनर है। जो बातें करते थे आज के बाद नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ख़वातीन के लिए बनाए गए जो कवानीन हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ख़वातीन के लिए कानून तो बहुत सारे मौजूद हैं, जैसे बाकी चीज़ों के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना उनका, अब जैसे किसी जगह हरेसमेंट हो जाती है, किसी जगह पे रेप हो जाता है, तो अदालत कहती है जी गवाह लाएं। गवाह कहाँ से लाए जाएं? जो बंदा बुरी नीयत से आ रहा होता है वो साथ दो बंदे तो नहीं लेके आता। तो इस चीज़ को हमें कैटल करने की ज़रूरत है कि देखें आप, स्पीडी एक तो इंसाफ होना चाहिए हर मामले में, सिर्फ ये नहीं। और दूसरा ये कि ख़वातीन का हमारे इस्लाम ने भी एक बड़ा आला मकाम रखा है। उस मकाम को मद्देनज़र रखते हुए अदालत को भी चाहिए कि एक तो उनको जल्दी केसेस ख़त्म कर दें। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या देती हूँ, बताती हूँ। हम पिछले दिनों मर्दान जेल में विज़िट के लिए गए थे, तो वहाँ पे मुझे सुन के पता हैरानगी हुई कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बेगुनाह भी अंदर पड़ी हुई हैं, और जो वकील ना होने की वजह से, बेल ना होने की वजह से वो मर्दान जेल में। जी, मर्दान जेल में। अब हम उस पर काम कर रहे हैं, बट ये देखें कितने जुल्म की बात है कि उनको वकील भी नहीं मिल रहा और उनको इंसाफ भी अदालतों से नहीं मिल रहा, और छोटा सा केस होगा। अब अफसोस की बात है, बेहद अफसोस की बात है। और इसी तरह अब क्या कहेंगी आप हुकूमती सतह पर इस तरह के वाक़यात जिस तरह नूर के साथ हुआ,
ان کی روکتھام کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ देखिए नूर के मामले में तो खान साहब ने खुद भी बहुत सीरियस इस चीज़ को लिया था। नोटिस भी लिया था और इसी वजह से ये मीडिया में भी आया और इस पे एक्शन भी हुए काफ़ी सारे और वरना आपको पता है जाफ़र फैमिली कितनी बड़ी फैमिली थी, उनको सबको अरेस्ट करना ये खान साहब की मुदाखलत की वजह से हुआ। लेकिन अब ये है कि इसको केस को परसू भी होना चाहिए। जब तक ज़ाहिर जाफ़र फांसी नहीं लग जाता तब तक हम लोग सुकून से बैठ भी नहीं सकते। हमें एक एग्जाम्पल सेट करके देनी है लोगों को कि अब स्टॉप कर दें, अब मज़ीद किसी बच्ची पे किसी औरत पे आप ऐसा जुल्म पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं करेंगे। हम में और मतलब हम काफरों की मिसालें देते हैं, वहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन हमारे मुल्क में रोज़ रेप होते हैं, रोज़ कभी कहीं से लाश बच्ची की मिल जाती है। ये जब नूर का केस हुआ है उसी हफ्ते के अंदर 6 लाशें मिली थी, 11 से कोई D12 से कोई कहाँ से मिली थी। तो ये ख़त्म होना चाहिए। देखें अल्लाह ताला ने औरत को बड़ा खूबसूरत मकाम दिया हुआ है, आपने उसको मारने के लिए चुन लिया है। تنکو چکم دلتا د نور مقدم چکم ډیر په بدل